जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का भारत एक विचित्र दो राह पर खड़ा है। एक और तकनीकी विकास, अंतरिक्ष में विजय और डिजिटल क्रांति की गर्जना है, तो दूसरी ओर बेरोजगारी, नैतिक पतन, राजनीति में भ्रष्टाचार और सामाजिक विघटन की चुप पीड़ा भी है। इस अजीब संतुलन को समझना और सुधारना आवश्यक है। ऐसे समय में भगवत गीता, जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए, हमें अंधकार में मार्गदर्शन देती है। आज के इस वीडियो में हम भारत की वर्तमान स्थिति की विवेचना करेंगे और जानेंगे कि कैसे गीता के श्लोक हमें संकट से उबार सकते हैं। लेकिन सिर्फ श्लोकों को सुनने से नहीं, अपने जीवन में लागू भी करना पड़ता है। सबसे पहले तो भारत की सामाजिक स्थिति। भारत की सामाजिक स्थिति आज असंतुलन की स्थिति में है। जातिवाद, धर्म के नाम पर नफरत, महिलाओं के प्रति हिंसा और युवाओं में बढ़ती नेगेटिविटी चिंता का विषय है। भगवान श्री कृष्ण कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं आता हूँ। आज के भारत में सामाजिक धर्म, न्याय, समानता, सहिष्णुता ये कमजोर हुआ है और जब जब अधर्म बढ़ता है तब बदलाव अनिवार्य हो जाता है। हर भारतीय को कृष्ण की तरह परिवर्तन का वाहक बनना होगा। युवाओं की स्थिति और बेरोजगारी। आज भारत की जनसंख्या का 65% यंगस्टर्स, 65% युवा, लेकिन बेरोजगारी, नशा, मोबाइल की लत और दिशाहीनता ने इस शक्ति को जड़ बना दिया। युवाओं को कर्म को ही प्रधान बनाना चाहिए। सिर्फ सरकारी नौकरी की आस में बैठना या मोबाइल में समय गंवाना हमारे संदेश के विपरीत है। उन्हें अपने कौशल, स्टार्टअप, विज्ञान और सेवा क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। राजनीति और नैतिक पतन। राजनीति आज नैतिकता से दूर हो चुकी है। सेवा की जगह स्वार्थ और राष्ट्रवाद की जगह वोट बैंक की राजनीति हावी है। राजनीति का उद्देश्य देश के लिए यज्ञ करना होना चाहिए, न कि स्वार्थ। यज्ञ का अर्थ है देश के लिए अपना बलिदान, देश के लिए कार्य करना। महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के लिए कार्य करना। जब नेता अपने लाभ को त्याग कर राष्ट्र हित में काम करेंगे, तब भारत फिर से महाशक्ति बनेगा। शिक्षा प्रणाली की दयनीयता। आज की शिक्षा प्रणाली नौकरी तक सीमित हो गई है। नैतिक शिक्षा, राष्ट्र प्रेम, उद्यमिता का अभाव है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव पाके च पंडिता समदर्शिना। जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वे सभी में एक जैसा दृष्टिकोण रखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल हो। इसलिए हमें शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, हमारी शिक्षा जो हर वर्ग को जोड़ सके, जिसमें विनम्रता हो, दृष्टिकोण की व्यापकता हो। ज्ञान केवल अंक नहीं है, वह चरित्र निर्माण है। आर्थिक स्थिति और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भारत के विकास को धीमा कर रहा। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, बिचौलियों की व्यवस्था और जनता का शोषण आम हो चुका है। जैसा कि गीता के श्लोक में 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात यज्ञ, सेवा के लिए किए गए कर्म मुक्त करते हैं, अन्य कर्म बंधन देते हैं। यदि हमारे अधिकारी, नेता और व्यापारी कर्म को सेवा का माध्यम माने, तो भारत आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। जब तक स्वार्थ रहेगा, विकास अधूरा रहेगा। महिला सुरक्षा और सम्मान। नारी को देवी माना गया है, लेकिन आज महिलाओं के साथ अपराध, भेदभाव बढ़ता जा रहा है। भले ही अभी की स्थिति में पुरुषों पर भी कुछ अत्याचार हुए, लेकिन शुरू से किन पर अत्याचार होता रहा है आपको पता है। गीता का एक छोटा सा श्लोक का एक अंश में बोलने वाला हूँ। गीता अध्याय 9 का 32वां श्लोक का, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। अर्थात महिलाएं, व्यापारी और मजदूर सभी भगवत प्राप्ति के अधिकारी। गीता समानता की बात करती है, मनुस्मृति की तरह नहीं। भारत की उन्नति तभी संभव है जब महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित होंगी। उन्हें शिक्षा, रोजगार और निर्णयों में समान अवसर मिलना चाहिए, जो मिलता तो है, लेकिन गाँव में और कई जगह आज भी उन्हें कई चीज़ों से वंचित कर दिया जाता है। पर्यावरण और प्रकृति का संकट। आज नदियाँ दूषित हैं, जंगल कट रहे हैं, जलवायु बदल रही है, ये चेतावनी। गीता अध्याय 4 के श्लोक 8 में जैसा भगवान बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ
संभवामि युगे युगे। मानव प्रकृति से छेड़छाड़ करता तब विनाश निश्चित होता है। प्रकृति की रक्षा करना ही आज का धर्म है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता को हमें जीवन शैली बनाना होगा। राष्ट्रभक्ति और जागरूक नागरिक। आज नागरिक अपने अधिकार तो मांगते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। देश के लिए बलिदान देने की भावना क्षीण हो गई है। सब लोग अपना अपना देखने लग गए हैं। जैसा कि गीता के अध्याय 3 के 35वां श्लोक का एक अंश में बोलूंगा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है। दूसरों का धर्म अपनाना भयावह होता है। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश को मजबूत बनाए। टैक्स देना, मतदान करना, सैनिकों का सम्मान और राष्ट्र के प्रति जागरूकता आवश्यक है। धार्मिक एकता और सहिष्णुता। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, लेकिन आज धर्म के नाम पर दंगे और विभाजन की राजनीति बढ़ रही है। जैसा कि गीता अध्याय 13 के श्लोक 27 का एक छोटा सा अंश में बोलने वाला हूँ, समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। परमात्मा सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। हमें समझना होगा कि हर धर्म सच्चाई और प्रेम सिखाता है। भारत की आत्मा सहिष्णुता में है, ना कि द्वेष में। और जिस धर्म में मार काट सिखाया जाता है वो धर्म नहीं, वो राक्षसी लोग हैं जो धर्म के कुछ चीज़ों को गलत इंटरप्रेट करते हैं। और जो अधर्मी लोग हैं, जो धर्म के नाम पर हत्या करते हैं, वो उनका पालन करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि भारत की स्थिति चाहे जैसी भी हो, परिवर्तन संभव है। गीता के अमर उपदेश हमें बतलाते हैं कि धर्म, कर्म, निष्ठा और समत्व भाव से हम हर संकट से बाहर आ सकते हैं। क्या हम भारतवासी गीता के मार्ग पर चलने के तैयार हैं? बिल्कुल। दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय भारत। सनातन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।